चेयरमैन शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। एक क्वेश्चन था बल्कि हवाले से, और तकरीबन पिछले सेशन भी उठाया था, लेकिन बस बहरहाल वक्त की कमी की वजह से मुझे टाइम नहीं मिला था। यही एक कुरान पाक में एक आयत है, सबसे पहले 66,666 आयातें हैं कुरान मजीद में। जनाब चेयरमैन तवज्जो रखे और ये माहौल जो है ना थोड़ा सा ये देख ले। ये कोई आप बात करें, मैं सुन रहा हूं ना सर, उनको आप वो अपनी बात करें, आप अपनी बात करें प्लीज। जी, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। तशरीफ रखें सेनेटर साहिबान। जी फिदा साहब प्लीज कंटिन्यू करें। जनाब चेयरमैन, कुरान मजीद में सबसे पहले जितनी टोटल आयातें हैं 66,666 आयातें हैं, और उसमें सबसे पहला आयात जो है ना तालीम के, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, ये आयात कि आप तालीम हासिल करें, और तालीम के लिए आपको चाइना भी जाना पड़े तो आप चले जाए। इस वक्त हमारे वो मुअज़्ज़ज़ और वो मुअज़्ज़ज़ अराकीन जो हर वक्त दिल में यही कि मेरे दिल में गरीब अवाम और गरीब के लिए दर्द है, मैं उससे पूछना चाहता हूं कि इस वक्त आप तालीम से भी उन बच्चों को, इन गरीब बच्चों को वालिदैन से उनको परेशान करते हैं, और तालीम से भी उससे हासिल करते हैं, मना करते हैं कि तालीम हासिल न करें। यही हाल है। और बात करते हैं, फिर इधर आ जाते हैं कि हम गरीब के लिए, गरीब बुनियाद जो रखा था उस पार्टी का, वो भी गरीब ने रखा था। लेकिन आज जो बंदे आए हैं उनके अशरफिया, वो गरीब के मुंह से नवाला ले रहे हैं, तालीम जैसे जेवर ले रहे हैं। इस वक्त जनाब चेयरमैन, सिंध गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन और यही कह रहे हैं एपीआरसी नादरा की, जिसके पास हो और डबल एड्रेस हो, उसको यहां पे उन बच्चों को दाखिला नहीं मिलेगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चे हैं खैबर पुख्तनख्वा के, बलूचिस्तान के और हजारा के, और यहां के उन बच्चों से तालीम जैसे जेवर ले रहे हैं। पिछले एक महीने से मैं इस सवाल को उठा रहा हूं, मैं इसी बात को लाना चाहता हूं। ये बच्चे जो अभी हैं, ये कहां से है? ये बलूचिस्तान के शनाख्त है, इस मुल्क की, इस रियासत के शनाख्त है। इस पे हमें फख्र है, इस पे फख्र है। लेकिन आज हमारे बदनसीब की वजह से वो लोग कह रहे हैं कि हमने इनको, इसके साथ एक शेर भी याद आया कि लैला नजर आता है, लैला नजर आता है, मजनून नजर आती है, का हर एक नक्शा उल्टा नजर आता है। आज यही लोग उनको सोचना चाहिए कि किसके गले पे मेहंदी लगानी है। आटे के ट्रक के पीछे तो उन्होंने एक नया फार्मूला इख्तियार किया है कि ट्रक के पीछे पे बंदर रखा है। जिस ट्रक के आटे के पीछे बंदर, वो फ्री होगा, वो आजाद होगा, कोई उसको इशारा नहीं कर सकता है। बंदर उसी का निशान है, उसी करप्शन का निशान है। बंदर जब ट्रक के पीछे बैठे होती है तो वो ट्रक की जो है ना कांटा क्लियर है। जनाब चेयरमैन, आज हालात गरीब के लिए यही है। जनाब चेयरमैन, मैं आपके वसासत से और इस हाउस के वसासत से कि आज वहां पे 28,000 बच्चे इस वक्त दाखिले से महरूम है। 28,000 बच्चे, वो सिर्फ गरीब, उसके माँ बाप वहां कराची की रोशनियों में उसका खून पसीना है, उस कराची की रोशनी में उनके खून पसीना है उनके माँ बाप का। उनको बच्चों को एपीआरसी पे दाखिला दिया जा रहा है। शर्म की बात है। ये रियासत की बात कर रहा है। कराची भी रियासत है इस पाकिस्तान का, इस बच्चों का, खैबर पुख्तनख्वा का, हजारे का, बलूचिस्तान का, मस्तूम का। ये सिर्फ और सिर्फ
اس کا نہیں ہے. جناب چیئرمین, بہت لوگ کہہ رہے کہ جذبات سے نہیں, درد ہے یہاں پہ. ان لوگوں میں اگر درد ہو تو یہ حالات نہ ہوتا. آج درد یہاں پہ ہوتا ہے. جناب چیئرمین, آج تو میں کسی کا نام نہیں چاہتا ہوں, ایک رسید بتا سکتا ہوں کہ کل ایک غریب کی بات کر رہا ہے اور اس کے صرف سینڈل جو ہے نا وہ 7,54,000 روپے پہ آئے تھے. 7,54,000 روپے پہ اس کے صرف سینڈل آتے ہیں اور وہ یہاں پہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں, بات کرتے ہیں غریب کی. اس ریاست کی سوچنے کی. جناب چیئرمین, تھینک یو سر. وہی بات ہے کہ ہمارے علاقے ملاکن میں ایک نواب صاحب الیکشن میں آیا تھا. میں اس کا نام لینا نہیں چاہتا ہوں, لیکن صرف ہاؤس کو بتانا چاہتا ہوں. وہ نواب صاحب نے الیکشن جیتا, لوگوں نے کندھوں پہ اٹھایا اور نیچے سے کہہ رہا تھا نواب صاحب مرد آباد, جاگیردار مرد آباد. وہ کہہ رہا تھا کہ میں سوچ رہا تھا کہ پاگل کے بچوں کس کو کندھے پہ بٹھایا ہے. سوچنے کی بات ہے. یہ غریب ملس کی بات کر رہا ہے, یہ غریب عوام کی بات کر رہا ہے. کل Thank you, ایک sir. منسٹر صاحب نے Thank کہا you, تھا, sir. جناب چیئرمین ایک منٹ, کہ مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ یہ خیبر پختونخوا سے اور بلوچستان سے دہشت گرد کراچی بھی پھیلتا ہے. صرف غریب کے بچے اور پختون کے بچے, بلوچ کے بچے دہشت گردی کے لیے پیدا ہوتے ہیں. وہ بھی ہماری بھائی ہے, اس پہ بھی ہمیں اتنا Thank you, درد ہے sir. جتنا خیبر پختونخوا اور بلوچستان. Sir, لیکن thank you. اس منسٹر سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے کس وجہ سے یہ بات کہی ہے, ٹھیک. کس سوچ میں کہی ہے. آپ کے در میں یہی ہے صرف پختونوں کے بچے جنازے, کب تک یہ جنازے اٹھائیں گے؟ تھینک یو سر. ان کے بچوں کے لیے کچھ سوچنا چاہیے یا نہیں؟ ابھی یہ حکومت اندرونی طور سے Thank you, sir. ایک منسٹر خود کہتا ہے کہ دیوالیہ ہو گئے, اس Thank سے you, اور کیا ہو سکتا ہے؟ تھینک یو سر. تھینک یو. جناب چیئرمین, میں آخر میں یہی بات کہ اس کو کمیٹی میں بھیج دیں اور ان بچوں کا خیال رکھا پروونشل جائے. سبجیکٹ. کمرشل سبجیکٹ ہے تو مرکز کی کیا ہے سر؟ سر تھینک یو سر. تشریف آنریبل سینیٹر طاہر بزنجو صاحب. سر تھینک یو. تھینک یو سر.